हाय ऑल, वेलकम टू जीके टुडे। तो बिहार करंट अफेयर्स बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 8। इससे पहले भाग 7 तक ऑलरेडी वीडियो आ गया है, आप चाहे तो उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 8। और स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में कुछ सवाल पूछा था, उसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पूछा था कि बैटल ऑफ बक्सर जो है ये किन के बीच हुआ था? ये हुआ था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, शाह आलम II और सौजादुल्ला। इन तीनों की बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी 1764 के अंदर। और पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी मुंबई से थाने के बीच में 1853 के अंदर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपके आज के सवाल हैं, बिहार दिवस आयोजन समारोह का इस बार मुख्य थीम क्या था? तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं और इस बार इसका थीम क्या था वो आपको बताना है। दूसरा सवाल है, देश का पहला ग्रीन केंद्र कहाँ आएगा? थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में बता रखा है। तो देश का पहला ग्रीन सेंटर कहाँ आने वाला है? और तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले से पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत की गई? बिहार के किस जिले से पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत की गई? इन तीनों क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 8। और इन तीनों का आंसर्स मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 8। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है? रिसेंटली बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिलीज द बुक मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स रिटन बाय हुम। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता के विमोचन किया है। तो करेक्ट आंसर इज विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता ये बुक विजय कुमार चौधरी ने लिखी है। और अगर अभी पूछे कि अभी जो प्रोटेम स्पीकर है, अस्थायी स्पीकर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हम पार्टी के जितेंद्र राम मांझी को। और सुशील मोदी ये अब डिप्टी सीएम नहीं है, इनकी जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बिहार के अंदर इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम होंगे, इसके साथ साथ वो फाइनेंस, कमर्शियल टैक्स जैसे डिपार्टमेंट संभालेंगे। वहीं रेणु देवी को पंचायती राज, बैकवर्ड क्लास और इंडस्ट्री जैसे मंत्रालय मिला है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय को 66वां स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वॉज अवॉर्डेड दी 66th स्कॉच अवार्ड? तो यह किया गया है वेरी फेमस बिहार कृषि विश्वविद्यालय को, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 66वें स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा कि इसी विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस का भी अवार्ड दिया है। और अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया एक रैंकिंग जारी की है, जिसके तहत CUSB मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को बेस्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार कहा गया है। ठीक है, तो ये रैंक 1 है किसके अंदर? बिहार के अंदर। और अगर पूरे भारत में बात करें तो इसका रैंक है 56। ठीक है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय को सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं में तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता संवर्धन के लिए 66वें स्कॉच अवार्ड की डिजिटल इंडिया कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के किस फिल्म निर्देशक की फिल्म द स्कॉटलैंड ने सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में सीधी एंट्री प्राप्त की है? तो विच बिहार फिल्म डायरेक्टर द स्कॉटलैंड वॉन डायरेक्ट एंट्री इन बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी इन सिनेमाज मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑस्कर अवार्ड? तो यहाँ पे 2 से 3 चीज़ आपको ध्यान देना है। एक, निर्देशक का क्या नाम था, ठीक है। दूसरा, मूवी कौन सी थी? तो मूवी थी द स्कॉटलैंड। और जिस निर्देशक को ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में सीधी एंट्री प्राप्त की है उस निर्देशक का नाम है मनीष वात्सल्य। मनीष वात्सल्य को ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री मिली है, मनीष वात्सल्य। और याद रखिएगा, बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? पंकज त्रिपाठी को। G20 देशों के सम्मेलन में बिहार की किस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? इन दिस स्कीम ऑफ बिहार विल बी प्रेजेंटेड इन G20 कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, ये कॉन्फ्रेंस तो एक्चुअली रियाद में होने वाला था, सऊदी अरेबिया के रियाद में होने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से हो नहीं सका, इसलिए इसे वर्चुअली कंडक्ट किया गया था। और बिहार का हर घर नल का जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 देशों के सम्मेलन में किया गया है
और इसलिए स्कीम को बिहार के अंदर, ये जो स्कीम है, इसे एक इंटरनेशनल पहचान मिली है, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। और G20 से आप याद रखिएगा कि 15वां 2020 जो G20 सम्मेलन है ये आपका सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाला था, लेकिन इसे वर्चुअली कंडक्ट किया गया। और जो 16वां 2021 G20 सम्मेलन होगा ये होगा इटली के अंदर, और 17वां G20 सम्मेलन जो 2022 में होने वाला है ये होगा आपका इंडिया के अंदर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाला देश का सबसे गंदा शहर कौन है? अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, विच इज़ द डर्टिएस्ट सिटी इन द कंट्री विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश का सबसे गंदा शहर बिहार की राजधानी पटना है। और अगर सबसे साफ शहर पूछे तो वो है इंदौर। इंदौर लगातार चौथी बार इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कहा गया है, क्लीनेस्ट सिटी। और जो सबसे डर्टीएस्ट सिटी है वो है पटना। और अगर आपसे पूछे कि गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहर कौन है तो वो है वाराणसी। टोटल 129 शहरों की लिस्ट जारी हुई थी जो गंगा के किनारे बसी हुई है। तो गंगा के किनारे ऐसे शहर जो सबसे साफ है वाराणसी, दूसरा नंबर पे है कानपुर और तीसरा नंबर पे है मुंगेर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बिहार का मुंगेर जो है वो गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची में तीसरे पायदान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे गंदा शहर कौन है? तो इस बार जो सवाल है वो है 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। ये भी है बिहार का एक शहर गया 10 लाख की कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे गंदा शहर है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे गंदा शहर है पटना। अगस्त 2020 में पीएम केयर फंड से बिहार के किन जिलों में 500 बेड के 2 कोविड अस्पतालों के लिए धन आवंटित किया गया? In which districts of Bihar was funds from PM Care Fund for 2 COVID hospitals of 500 beds in August 2020 were allocated? तो these cities are पटना एंड मुजफ्फरपुर। PM केयर्स फंड ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के तहत बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए फंड को एलोकेट किया है और इन अस्पतालों का निर्माण DRDO करेगा। और पटना से याद रखिए कि भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी भी यहाँ पे खुलने वाला है। बायोडीजल रिफाइनरी भी यहाँ पे खुलने वाला है। किस कंपनी के द्वारा? तो सिटीजन केयर ग्रुप के द्वारा यहाँ पे भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी भी खुलने वाला है। और मुजफ्फरपुर से याद रखिए कि यहाँ पे रिसेंटली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 400 इंजीनियरिंग कॉलेज में की सूची में मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि MIT मुजफ्फरपुर को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो याद रखिएगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बिहार के MIT को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के किस जिले में जीविका दीदियों द्वारा पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज जीविका दीदीज फर्स्ट ऑनलाइन मार्केट ओपन? तो पहला ऑनलाइन बाजार जीविका दीदी द्वारा खोला गया है भागलपुर के अंदर पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है। और इसी कड़ी में पुलिस दीदी ऐप को भी आप याद रखिएगा। पुलिस दीदी ऐप जो है ये बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से अगर कोई महिला असुरक्षित महसूस करती हैं तो इस ऐप के माध्यम से वो तुरंत पुलिस को बुला सकेंगी। तो पुलिस दीदी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। और भागलपुर से याद रखिएगा कि यहाँ पे रिसेंटली 230 मिलियन टन कोयले के भंडार प्राप्त हुए हैं। और भागलपुर के अंदर ही रिसेंटली यहाँ पे विक्रमशिला महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। साथ ही भागलपुर के अंदर इंडिया का 4th बर्ड रिंगिंग एंड मल्टी स्टेशन की स्थापना की जाएगी। और साथ ही भागलपुर के अंदर ही देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र मतलब कि टॉर्टॉइज रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी स्थापना किया जाएगा। बिहार राज्य के दूसरे चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका की स्थापना किस जिले में की जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द सेकेंड जू रानीगंज ट्री गार्डन ऑफ बिहार स्टेट विल बी एस्टैब्लिश्ड? तो ये आएगी बिहार की अरेरिया के अंदर बिहार का सेकंड जू आने वाला है। अगर मैं पूछूं कि पहला जू कहाँ आने वाला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि बिहार का जो फर्स्ट जू है उसका नाम क्या है और वो बिहार के किस जिले में है, वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और अररिया से याद रखिए कि अररिया में एक जगह है उसका नाम है जोगबनी। ये भी क्यों न्यूज़ में था? द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए मतलब कि बायलैटरल ट्रेड को सुधारने के लिए इंडिया नेपाल के बीच अभी हाल ही में दूसरा एकीकृत चेकपोस्ट मतलब कि सेकेंड इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया है। और यह चेकपोस्ट बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के जोगबनी को नेपाल के विराटनगर से जोड़ेगा।
ये आपका दूसरा चेक पोस्ट जो है वो अरेरिया के जोगबनी को नेपाल के विराटनगर से जोड़ेगा। और अभी तीसरा चेक पोस्ट भी आने वाला है। ये कहाँ आएगा? ये आएगा बेहटा मोड़ के पास, बेहटा मोड़ इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। और पहला चेक पोस्ट कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि पहला चेक पोस्ट नेपाल के वीरगंज को बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, बिहार के किस जिले को जोड़ता है? कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताएं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अगस्त 2020 में बिहार के किस जिले में NIELIT के IT प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी है? यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लेड द फाउंडेशन ऑफ NIELIT's IT ट्रेनिंग सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन अगस्त 2020। तो देखिए, पहली बात, NIELIT का फुल फॉर्म आप लोगों को जानना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास किया है। और मुजफ्फरपुर से याद रखिएगा कि यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे चमकी बुखार से लड़ने के लिए, मतलब कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से लड़ने के लिए पीकू हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही में मुजफ्फरपुर के अंदर ही यहाँ पे बिहार का पहला रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर भी खुलने वाला है। साथ ही मुजफ्फरपुर के अंदर ही 14 करोड़ रुपए की लागत से लेदर पार्क की भी स्थापना की जाएगी। लेदर पार्क। बिहार के किस शिक्षा निदेशालय को हाल ही में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? विच एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ बिहार रिसेंटली रिसीव्ड ISO सर्टिफिकेट? तो ये मिला है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को अभी हाल ही में ISO सर्टिफिकेट मिला है। और शिक्षा से याद रखिएगा कि बिहार बजट 2020-21 के अंदर एजुकेशन सेक्टर को सबसे अधिक इम्फेसिस मिला है। शिक्षा विभाग को सबसे अधिक इम्फेसिस मिला है। बिहार के किस प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार और बहिन कथा प्रतिपादक का हाल ही में निधन हो गया? विच फेमस मैथिली लिटरेचर एंड बिहान कथा एक्सपोनेंट ऑफ बिहार डाइड रिसेंटली? तो इनका नाम है राजेंद्र झा। साहित्यिक नए आयाम और स्वतंत्र विचारों में निमग्न साहित्यकार राजेंद्र झा श्रीराज का सितंबर 2020 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विच पोजिशन डिड बिहार गेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिलीज इन सितंबर 2020? तो इस बार बिहार को जो रैंक प्राप्त हुआ है वो है 26। और क्या आप बता सकते हैं कि लास्ट ईयर इसकी रैंक क्या थी? लास्ट ईयर बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक क्या थी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बिहार के किस जिले में देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज स्थापित किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द कंट्रीज फर्स्ट मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज एस्टैब्लिश्ड? तो पटना जिले का कुकरी बिगहा गांव अब पोषण युक्त अनाज की खेती करेगा। तो इसका सही आंसर है पटना में पूरे देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज स्थापित किया जाने वाला है, पटना। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इन विच फील्ड इज द रिलेशन ऑफ बिहार वेटरन लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू? तो इसका आंसर आप लोग आसानी से बता पाएंगे। ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे, राजनीति से था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 70 वर्ष की आयु में इनका निधन दिल्ली के एम्स में हो गया और इनका संबंध राजनीति से था, पॉलिटिक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के पूछे गए प्रश्न को। पहला सवाल था बिहार दिवस आयोजन समारोह का इस बार मुख्य थीम क्या था? तो देखिए, बिहार दिवस जो है वो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार डे। और इस बार इसका जो थीम था वो था जल जीवन हरियाली, जल जीवन और हरियाली। दूसरा सवाल था देश का पहला ग्रीन केंद्र कहाँ आएगा? तो पटना दूरदर्शन केंद्र पूरे देश का ऐसा केंद्र बना जहाँ इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया जाएगा। तो पूरे देश का जो पहला ग्रीन केंद्र बना है वो है पटना दूरदर्शन केंद्र। तीसरा सवाल था बिहार के किस जिले से पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो पहले समझते हैं पोषण वाटिका प्रोग्राम है क्या। देखिए, किशोरावस्था में छोटे बच्चों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसी से निपटने के लिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इन दोनों ने मिलकर बिहार के हर एक आंगनवाड़ी केंद्रों में इस प्रोग्राम को लॉन्च करेगी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार के पूर्णिया जिले से इस पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये था भाग 8। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।